दोस्तों आप में से काफी सारे यूजर्स को ये दिक्कत आ रही होगी, जब आप अपनी पेन ड्राइव को अपने पीसी या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो पेन ड्राइव है आपके दिस पीसी या फिर माई कंप्यूटर में शो नहीं हो रही होगी। आपकी पेन ड्राइव आपके पीसी के साथ कनेक्ट तो हो जाती है, उसका साउंड भी आ जाता है और उसका साइन भी आ जाता है, लेकिन आपकी पेन ड्राइव है वहां पे शो नहीं हो रही होगी। तो इसके काफी सारे रीजंस हैं और इसके काफी सारे सोल्यूशन भी हैं जो कि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने सिस्टम की ओर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपनी फर्स्ट मेथड को ट्राई करते हैं, जो कि है विंडोज पावर शेल। तो यहाँ पे सर्च करेंगे पावर शेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आ गया है विंडोज पावर शेल। आपको इस पे राइट क्लिक करना है या फिर आपको इसके सामने जहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे एक कमांड को टाइप करना है, msdt.exe। यहाँ पे स्पेस देंगे, -id स्पेस डिवाइस डायग्नोस्टिक्स। कमांड लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको इसे क्लोज कर देना है और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अभी आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है और चेक करना है कि आपकी पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमने अपना पीसी रीस्टार्ट कर लिया है, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है डिवाइस मैनेजर। यहाँ पे आपके सामने डिवाइस मैनेजर आ गया है, इसे ओपन करते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ से नीचे आना है और जहाँ पे क्लिक करना है यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस, आपको इस पे डबल क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली ड्राइवर वाले टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, सर्च ऑटोमेटिकली, ब्राउज माई कंप्यूटर। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो आप ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे। तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेट मी पिक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आपके ड्राइवर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसबी मास स्टोरेज डिवाइस, आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंस्टॉलिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मैसेज आ गया है, विंडोज हैज सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स। इसे क्लोज करेंगे, अभी इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे मेथड की ओर। दोस्तों तीसरा मेथड यहाँ पे ये है कि आपको सिंपली यहाँ पे अपने ड्राइवर्स को अनइंस्टॉल कर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं सर्च पे और डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ से आपको डिस्क ड्राइव्स पे आना है, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी ड्राइव दिखाई दे रही होगी या फिर आपकी यूएसबी जो है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, जैसे कि मेरी है सैंड डिस्क की, यहाँ पे शो हो रही है दूसरे नंबर पे। आपको सिंपली इस पे डबल क्लिक कर देना है। दोस्तों जहाँ से आपको ड्राइवर पे जाना है और इसे यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करेंगे।
यहाँ पे हमारे ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गए हैं। तो चलिए अभी अपनी पेन ड्राइव को इंजेक्ट करके दोबारा से लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी हमारी पेन ड्राइव यहाँ पे शो नहीं हुई है। तो चलिए अभी चलते हैं फोर्थ मेथड की ओर। इसके लिए आपको सर्च पे आना है और जहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन करना है इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको अपनी रिमूवेबल डिवाइस को ढूंढना है। यहाँ पे डिस्क 2 है, आपको इस पे राइट क्लिक करना है। यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको जहाँ से सिंपली ड्राइवर्स पे जाना है और जहाँ से आपको अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ब्राउज करना है, यहाँ से लेट मी पिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क ड्राइव आ गया है। आपको इसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है, विंडोज हैज सक्सेसफुली अपडेटेड योर ड्राइवर्स। उसके बाद आपको यहाँ से इसे क्लोज करना है। इसे भी क्लोज करेंगे और बैक आ जाएंगे और इसे भी क्लोज करेंगे। दोस्तों इसके बाद आपको अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है। दोस्तों पीसी रीस्टार्ट करने के बाद आपके सामने आपकी पेन ड्राइव आ जाएगी। अगर आपके सामने आपकी पेन ड्राइव अभी भी शो नहीं हुई है तो आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। इसके लिए आपको सर्च पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। इसे ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अपनी ड्राइव पे जाना है और इसका नेम चेंज करके देखना है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इसका नेम चेंज करते हैं। चेंज लेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया है, असाइन द फॉलोइंग लेटर। आपको कुछ ऐसा नाम देना है जो कि पहले जहाँ पे आपके यहाँ पे माई कंप्यूटर में शो ना हो रहा हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी है, एच है, डी है, आई है और कोई नाम नहीं है। तो मैं ई नाम दे देता हूँ। ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ड्राइव यहाँ पे ओपन हो गई है जिसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ड्राइव यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैं इसे इंजेक्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने निकाल दी है। दोबारा से लगाते हैं। देखिए पहले वाली प्रॉब्लम अभी यहाँ पे नहीं आ रही है। जब हम अपनी ड्राइव को लगा रहे हैं या फिर अपनी पेन ड्राइव को यहाँ पे लगा रहे हैं तो वो कनेक्ट हो रही है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतने आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ साथ चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।